नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हरिद्वार की वंदना कटारिया ने टोक्यो में रचा इतिहास, एक के बाद एक 3 गोल कर अपनी टीम को दिलाई जीत। विद्यालय खोले जाने पर कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करने के दिए गए निर्देश। 2 पुलिसकर्मियों ने बैलगाड़ी से खनन करने वाले का डंडा मारकर तोड़ा हाथ। धीरे धीरे कोरोना काल खत्म होने के साथ साथ अब उत्तराखंड प्रदेश में शिक्षा मंत्री द्वारा कक्षा 6 से 12 तक के विद्यालय खोले जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी ने अमल करते हुए कोरोना काल में बंद चल रहे विद्यालयों में सैनिटाइजिंग का कार्य किया जा रहा है। वहीं विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि विद्यालय खुलने पर कोविड-19 नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाएगा और शिक्षकों को भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। गया ये 2 अगस्त से स्कूल खोलने का निर्णय, मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं अब सबसे स्कूल प्रशासन से ये अपील करना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हमारे स्कूल में आएँ उनका रेगुलर सैनिटाइजेशन हो। बच्चे आने पर, स्कूल आने पर गेट पर ही उसका थर्मल स्कैनिंग करके सैनिटाइजेशन करके ही उसको क्लासरूम में भेजें और वहाँ पर अध्यापक भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः बच्चों से पालन कराएँ। थोड़ा मुश्किल है लेकिन कोशिश करेंगे तो सब काम होंगे, क्योंकि कब तक बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ेंगे, क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ने के बाद जो स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर सकता है बच्चा, वो ऑनलाइन रहकर शायद मेरे हिसाब से नहीं कर पा रहा है। वो उतनी दिलचस्पी से ना बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन और ना ही पढ़ाई कर पा रहे हैं। स्कूल में जाएंगे बच्चे, उनका अपना थोड़ा सा दिमाग भी पढ़ाई की तरफ और जागरूक होगा और अच्छे से वो अपने पढ़ाई में ध्यान लगा पाएंगे। हमने जैसे शासन ने जो भी SOP या जो भी गाइडलाइन जारी की थी उसको जो है पूर्णतः हम उसका पालन करते हैं। हमने सभी क्लासरूम्स की सफाई करा दी है, उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे जो बच्चे स्कूल आएंगे गेट पर ही सबसे पहले उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए उनको सैनिटाइज किया जाएगा और अगर वो सभी बच्चों को बोल दिया गया है कि वो जो है मास्क लेके आए, मास्क लगा कर आए। अगर उनके पास मास्क नहीं होगा तो स्कूल को जो है मास्क जो है फेस कवर या मास्क देगा। और इसके अलावा हमारे जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो भी रूल्स है, 6 फीट की दूरी होनी चाहिए, इन सभी का पालन किया जाएगा। और हमने अपने सभी टीचर्स से जो है वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी कलेक्ट कर लिया है और जिन टीचर्स ने अपने आप को वैक्सीनेट नहीं कराया है उनको हमने निर्देशित किया है कि वो जो है 3 दिन के अंदर जो अपने आप को वैक्सीनेशन की जो इंजेक्शन लगवाएँ। और इसके अतिरिक्त जो भी गाइडलाइंस, जो है सूचना, जो भी दिशा निर्देश हमें दिए जाएंगे, हम उनका समय समय पर पूरी तरह से पालन करें। टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली उत्तराखंड की वंदना कटारिया ने रचा इतिहास के पन्नों में हुआ उनका नाम दर्ज। वंदना कटारिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक के बाद एक 3 गोल कर अपनी टीम को जीत दिलाई है। ओलंपिक में हैट्रिक करने वाली पहली भारतीय महिला वंदना कटारिया है। गंगोत्री धाम में देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों का धरना 91वें दिन और टमिक अनशन 31वें दिन भी जारी रहा। इस अवसर पर सभी तीर्थ पुरोहितों ने उत्तराखंड सरकार से शीघ्र देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की है। जय गंगा मैया। आज हमारा गंगोत्री धाम में धरना का 51वें दिन है और ये धरना आगे भी चलता रहेगा। अगर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, नहीं तो आगे इसकी कार्रवाई और आगे होगी और धरना और उग्र होता चलता रहेगा। जय गंगा मैया। रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार में राजस्व विभाग की भूमि पर नेताजी द्वारा बनाई दुकानों पर भले ही नेताजी अपना दावा करने में चूक गए हों, लेकिन मौके पर चौका मारते हुए नेताजी की लावारिस दुकानों पर उत्तराखंड क्रांति दल ने कब्जा कर अपना जिला कार्यालय खोल दिया। कल तड़के UKD कार्यकर्ता अपने जिला अध्यक्ष राजेंद्र नौटियाल के नेतृत्व में अवैध दुकानों में पहुंचे और ताला तोड़ दुकानों में अपने बैनर झंडे लगा कार्यालय खोल दिया। शनिवार को कर्णप्रयाग नगर पालिका में भाजपा की कर्णप्रयाग नगर मंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर मंडल की घोषणा की गई, जिसमें अनूप रावत को नगर मंडल अध्यक्ष और भूपेंद्र चौहान को जिला सदस्यता प्रकोष्ठ भाजपा युवा मोर्चा चमोली का जिला संयोजक बनाया गया। आज कर्णप्रयाग नगर मंडल की बैठक हो रही है, भारतीय जनता पार्टी इसको कर रही है और ये हमारे निरंतर ये प्रयास होते हैं कि समय समय पर कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर संवाद हों और ये कार्यक्रम चले। पार्टी क्या कर रही है, हमारे प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी हमारे कार्यकर्ताओं को हो और ये गांव-गांव तक हमारे कार्यक्रमों की रूपरेखा गांव तक जाए। अब आने 2022 में आम चुनाव आने वाले हैं, इस चुनाव के मद्देनज़र भी कार्यकर्ताओं से ये संवाद कार्यक्रम चल रहे हैं
ताकि पार्टी जो भी कमियां कहीं पर रह गई हैं उसको पूर्ण कर सके। जनता पार्टी के कार्यकर्ता युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के विकास कार्य को लेकर जन जन तक, गांव-गांव तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की फिर एक बार सरकार बनेगी। अब की बार 60 पार का नारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ बूथ और गांव अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। थराली देवरवाड़ मोटर मार्ग का जहां सड़कों में बने गड्ढे आए दिन दुर्घटनाओं को दावत दे रहे हैं, स्थानीय लोग कई बार जिम्मेदार विभाग सहित क्षेत्रीय विधायक को भी सड़क की दुर्दशा से अवगत करा चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस मोटर मार्ग पर गड्ढे भरने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके न तो पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणा को अमली जामा पहनाया जा सका और न ही सड़कों के गड्ढे भरे गए। ऐसे में देवाल के कुछ युवकों और जनप्रतिनिधियों ने सरकार को आईना दिखाने के लिए देवाल बाजार में सड़कों में बने गड्ढे को भरने के लिए इन गड्ढों में पौधारोपण कर सरकार और विभाग की नींद खुलवाने के संदेश दिए। ये परसों 2 अगस्त को विद्यालय खुलने वाले हैं और पूर्व विद्यालय में रह चुके अपने छात्र जो देखा हुआ है, सड़क में इतना पानी भरा है कि पता ही नहीं चला सड़क है या तालाब है। फिर हमने कई बार PWD थराली को प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया। सरकार को कई बार चेतावनी दे दी है, सरकार अभी तक सोई हुई है, चाहे वर्तमान की हो चाहे पूर्व की सरकारें हो। सरकारें जो है वर्तमान में सड़कों की और देवाल जो एक अंतिम विकासखंड जनपद चमोली का दूरस्थ क्षेत्र है, आज वहाँ की दयनीय, चाहे सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सब दयनीय है। तो विधायक जी के उपस्थिति में देवाल में जो मुख्य बाजार है उसमें पौधरोपण करके, फूल रोपण करके हमने उनको अवगत कराया है कि अगर आप लोग इन सड़कों को अगर इसी प्रकार से मद्देनजर करते रहेंगे तो आपके लिए 2022 बहुत ही खराब और दुखदायी रहेगी। मुख्य संदेश ये है कि हमारी 5 साल, पिछले 5 साल जो अभी चल रहे हैं, 4.5 साल की सरकार हो गई है। थराली डिवीज़न जो लोक निर्माण विभाग का निर्माण खंड है हमारा, उसमें मुख्य सड़क है थराली, देवाल, मुंदोली, वाहन। और आज मुख्य बाजार देवाल में इतने गड्ढे बने हुए हैं कि हमको तो लग रही है यहाँ सड़क नहीं, गड्ढे हैं, सड़क का तो अता पता दिख नहीं रहा। तो हमने कहा स्थानीय विधायक से हमारी एक मांग थी कि कम से कम जो हमारा मुख्य मार्ग है, दूर दराज की अन्य सड़कें जो ब्रांच रूटें हैं उनका तो और ही बुरा हाल है। कम से कम मुख्य मार्ग जो हमारा ये थराली, देवाल, मुंदोली है, कम से कम ये तो ठीक ठाक रखें। मैं चाहूँगा थराली, देवाल, मुंदोली, बाण मोटर मार्ग माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9 जून को घोषणा की है डामरीकरण करने की। और इस मार्ग पर इनसे पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा जो सैंक्शन किलोमीटर 1 से 5 का कार्य स्वीकृत किया गया है, इससे आगे वर्तमान में कोई कार्य स्वीकृत नहीं है। किंतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणा की गई है 9 जून को, उसके अंतर्गत हमने इसकी सर्वेक्षण कार्य पूरा करा दिया है। इसका एस्टीमेट लगभग बन चुका है, जिसको हम स्वीकृति हेतु जल्दी ही उच्चाधिकारियों को भेज दिया जाएगा। थराली, देवाल, मुंदोली मोटर मार्ग, ग्वालम, ननकेसरी, नारायण बगड़, भगवती, पोग, कुलसारी, गारधाम, इनको SAS ये सरकार के एक बजट और SAS स्पेशल असिस्टेंट प्रोग्राम के अंतर्गत हॉट मिक्स प्लांट के द्वारा इसमें डामरीकरण का प्रस्ताव भी विभाग द्वारा चला गया है। जहाँ तक देवाल में गड्ढों के प्रश्न की बात है, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, हमने इमल्सन का वो इंतजाम कर दिया है, ठंडा, जिसे ठंडा तारकोल कहते हैं, उसके द्वारा कल ही, आज मौसम साफ़ है, 1-2 दिन में पैच मरम्मत करा दिया जाएगा। जो लोग रोष व्यक्त कर रहे हैं उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि गड्ढे वरना सतत प्रक्रिया और हम सभी जगह देवाल, मुंदोली नहीं, पूरे थराली खंड के अंदर जितनी भी सड़कें हैं उनको चरणबद्ध तरीके से पैचलेस करेंगे। बाजपुर पुलिस ने बैलगाड़ी के खनन कारोबारी के कल सुबह हाथ में डंडा मारकर हाथ तोड़ दिया। उसकी पत्नी के साथ भी बदतमीजी की, जिसको दर्जनों आक्रोशित महिलाओं और पुरुषों ने ब्लॉक प्रमुख पति राजकुमार के नेतृत्व में CO वंदना वर्मा का घेराव कर पुलिस कर्मियों और खनन माफिया रमेश पुत्र इंदर राम, मक्खन पुत्र मुंशी राम निवासी जोगीपुरा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए खनन करने की अनुमति मांगी। कुछ ग्रामीण मेरे कार्यालय में आए हैं, इनके द्वारा कुछ खनन को लेकर कुछ शिकायतें और कुछ आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं।
इनके द्वारा एक व्यक्ति के बारे में शिकायत की जा रही है कि वो व्यक्ति लगातार इनकी शिकायत कर रहा है और ये आपसी शिकायतबाजी का मामला है। खनन को लेकर पुलिस सख्त है और जैसे भी खनन की कहीं से सूचना या कोई भी हमारे सामने खनन की घटना होती है तो हम लोग उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं। और यदि कोई अन्य व्यक्ति भी खनन कर रहा है तो मेरे द्वारा बताया गया है कि कोई भी पब्लिक का व्यक्ति, कोई मीडिया से या ये लोग भी उसकी लिखित में एक शिकायत और एक मौके पर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत भेज सकते हैं। हम लोग उसको चेक कराएंगे और अगर घटना या शिकायत सही पाई जाती है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। उधम सिंह नगर के किच्छा स्थित महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट के प्रांगण में कांग्रेस नगर कमेटी द्वारा प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष तिलक राज बेहड़, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गणेश उपाध्याय और प्रदेश कांग्रेस चुनाव कमेटी सदस्य हाजी सरवर यार खान का नवनियुक्त पदाधिकारियों का जोरदार स्वागत किया गया। क्षेत्र में किच्छा के क्षेत्र में कितना उत्साह है, सैकड़ों की संख्या में लोग आए और चले गए कार्यक्रम में, तो ये एक भारी उत्साह है लोगों के अंदर और भाजपा की सरकार को भगाना है, कांग्रेस को लाना है और ये मिशन हमारा 2022 है जिसको हम सफल करना चाहते हैं। ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी भाजपा के खिलाफ, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे मजदूर का मामला हो, इस सारे मामलों के लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। उल्टा होने जा रहा है, एक सीट के लिए भाजपा तरसेगी, बाकी सारी सीटें कांग्रेस के पास आएंगी, सारी सीटें आएंगी, वो तरसेंगे एक। बीते कई दिनों से विकासखंड मुनस्यारी में हो रही भारी बारिश के चलते मटकोट से गौरीपार क्षेत्र को जोड़ने वाली मोटर मार्ग 1 महीने से बंद पड़ी है। संबंधित विभाग को अवगत कराने के बाद भी जिसमें अभी तक संबंधित विभाग द्वारा कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, भारी बारिश से सड़कों पर कीचड़ ही कीचड़ हुआ है। वहीं आज NSUI के जिला उपाध्यक्ष विक्रम सिंह दानू के नेतृत्व में समस्त गौरीपार क्षेत्र वासियों ने तहसील मुख्यालय में एकत्रित होकर उप जिलाधिकारी मुनस्यारी के माध्यम से जिला अधिकारी पिथौरागढ़ को ज्ञापन भेजा है। मटकोट बसंतकोट फापा बोथी मोटर मार्ग 1 महीने से ज़्यादा होने के बावजूद भी, हमने बार बार कहने के बावजूद भी अभी तक उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। मोटर मार्ग बंद है जिसमें कई गड्ढे और नाले, जो नदी नाले हैं वो सब रोड पे चल आ रहे हैं और अगर शीघ्र इसमें संशोधन नहीं किया गया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और 1 सप्ताह के अंदर हम तहसील कार्यालय में धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। कल प्रेमचंद की 141वीं जयंती पर राजकीय महाविद्यालय मुनस्यारी में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में महाविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों में अपनी बात रखी और प्रेमचंद को सादगी से याद किया। उत्तरकाशी जनपद के नेटवाड मोरी जल विद्युत परियोजना से प्रभावित गांव नेटवाड, बोयनौल, गैचवान गांव में सतलुज परियोजना द्वारा किए जा रहे विकासात्मक कार्यों को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कार्यदायी संस्थाओं की बैठक ली। NIC कक्ष में बैठक लेते हुए कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ तेजी लाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।